बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स एग्रीकल्चर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जनरल साइंस की कुछ एमसीक्यू महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कार का मात्रक क्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है दोस्तों जूल है, सेकेंड न्यूटन है, थर्ड वाट है एंड चौथा डाइन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? जूल। क्या होगा दोस्तों? जूल। जैसा कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर भी 20 जूल ही कार्य होगा। तो 5 न्यूटन गुणे 4 मीटर बराबर क्या होगा? 20 जूल। क्या दोस्तों? 20 जूल। तो कार का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। जिसमें संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है दोस्तों, दर्शाया जाता है। तो दोस्तों एक नोट बात कर लेना कि एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर दोस्तों 1 न्यूटन मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मकों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया बल एवं दाब है, सेकंड कार्य एवं ऊर्जा है, थर्ड आवेग एवं संवेग है, फोर्थ है भार एवं बल है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन बल एवं दाब। क्या? बल एवं दाब। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। दिया है कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग तथा भार एवं बल। तो दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो दोस्तों दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का पास्कल। क्या होता है दोस्तों? पास्कल। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट कार का मात्रक जूल। कार का मात्रक जूल। क्या होता है? जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग तथा भार एवं बल सामान्य विमीय सूत्र वाले होते हैं। बल एवं दाब, इसको इंग्लिश में फोर्स एंड प्रेशर कहते हैं, कि विमा समान नहीं होती है, बल्कि विमा कोष्टक में दोस्तों MLT -2 तथा दाब की विमा ML -1 T⁻² होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों उन्हें हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो जैसा कि पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। तीसरा है हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो। चौथा है हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, बल
बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसमें पहला ऑप्शन, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। दूसरा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। तीसरा है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, इसमें पॉइंट दिया है दोस्तों कि ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है, क्योंकि दबाव कम हो जाने के कारण जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और जल का तापमान पर ही उबलने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन रॉकेट है, दूसरा हेलीकॉप्टर है, तीसरा जेट है एंड चौथा विमान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जेट। क्या होगा? जेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है, बढ़ जाता है। दूसरा है, घट जाता है। तीसरा, अपरिवर्तित रहता है। चौथा, अपरिमित हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, पास्कल इकाई है। पहला ऑप्शन है आर्द्रता की, दूसरा है दाब की, तीसरा है वर्षा की एंड चौथा है तापमान की। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दाब की। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, बात करते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक कौन सी राशि दोस्तों? अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। जिसे पास्कल कहते हैं। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए आपको समझ में आए तो एक लाइक जरूर करना, और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ईमानदारी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। एंड दूसरा है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। तीसरा है, किसी पिंड की भारीहीनता की स्थिति पर उस लगने वाले बल गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। चौथा है, पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा, पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी
भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं। पृथ्वी की सतह पर समतल पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, जबकि पिंड का भार अलग अलग स्थान पर बदलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो पहला ऑप्शन दिया है वेग है, दूसरा है त्वरण है, तीसरा द्रव्यमान है एंड चौथा भार या वजन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा है, तीसरा द्रव्यमान। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बात करेंगे दोस्तों। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। ठीक है, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण को विरोध करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसकी आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, दूसरा है कुंडली घर्षण के कारण, तीसरा है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, चौथा है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो सही आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और जो भाई बहन बंधु हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।